हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो यू बीन वेरी वेरी गुड। ग्रुप टू का फाइनल पेपर आपका बाकी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1.5 डेज प्लानर, जिसमें अपने बहुत ही शानदार तरीके से ये समझ लेंगे कि कैसे कैसे अपने को प्रिपेयर करना है ये डेट देंगे एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ को ना अभी साथ साथ आपको गो थ्रू करा दूंगा वापस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, मैं इस बार जब पढ़ूंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। और साथ ही वापस ये दोनों पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से फटाफट एक बार देख लेना, नज़र घुमा लेना। ठीक है। आज ऑडिट का एग्जाम हो गया। ऑडिट का एग्जाम दे के हर बार की तरह बच्चों की एक ही मिक्स्ड रिव्यूज आती हैं, किसी का अच्छा गया, किसी को लेंदी लगता है, किसी का समझ नहीं आता सर मैंने जितना लिखा उतना में मुझे मार्क्स कितना देगा वो। तो ऑडिट में हमेशा वो एक मॉडरेट टाइप ऑफ रहता है रिव्यू कि हाँ सर ठीक है। इट इज़ नेवर अ हाई स्कोरिंग एग्जाम ना। आप कभी भी आपका ऑडिट ऐसा नहीं जाता कि यार बहुत आपके मार्क्स ग्रुप टू के स्पेशली अपलिफ्ट कर दे। कॉस्टिंग का पेपर जो ग्रुप टू का था आपका, दैट वाज एन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में अपने उसको ढालेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब उस वजह से लेकिन हो सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना एक हो सकता है या तो लेंदी बन जाए पेपर थोड़ा। सेकंड, ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस एफएम के पूछ ले इस बार। तो आपको वैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है। इस बार आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए एग्जाम्स में? सब मिनिमम टारगेट होना चाहिए 70+, 70+ अपने को लाना है। एग्जामेशन तो बनता ही है। ठीक है। एक लास्ट बात और, वीडियो शुरू करने से पहले, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता होगा सर हमारे 5 एग्जाम हो गए, छठा एग्जाम है, मे बी आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, सर काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया ये। मैं बता दूं 2 साल पहले तक ही, May 24 से आया ना आपका न्यूज़ स्कीम, उसके पहले तक ही November 23 तक भी सारे स्टूडेंट्स 8-8 एग्जाम देते थे इंटरमीडिएट लेवल पे भी। तो मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा यार, वो 8 एग्जाम देते थे आप 5 में कैसे थक गए, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मोटिवेट ही करना चाह रहा हूँ कि अगर वो 8 एग्जाम दे सकते हैं तो क्या मैं या आप 6 एग्जाम नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। या तो छठा एग्जाम में भी ना कुछ भी टाइप का वो नेग्लिजेंस नहीं रखना, कोई लापरवाही मत करना। बहुत अच्छे से ईमानदारी से जैसे आप अभी तक पढ़ रहे हो वैसे एक एग्जाम और पढ़ जाओ। आपकी सीए फाइनल की जर्नी के पहले बस एक ए एफ एम एस एम का पेपर सामने खड़ा है, इसको भी अच्छे से अपने को पार करना है और सीए फाइनलिस्ट बनना है। ठीक है ना। आ जाओ मेरे संग संग फुल स्क्रीन में और वीडियो को अपने शुरू करते हैं प्लानर के संग, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना सर। सी एंटर एफ एम एस एम 1.5 डेज का प्लानर है ये। आज है 13 सितंबर, विच इज आई एम कॉलिंग इट एज डे 1। आज अपना डे 1 है, अपने आज पढ़ाई करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप स्टार्ट कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट कर लो। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा लंबा पड़ता है इन कंपैरिजन टू एसएम। तो आप एफएम से स्टार्ट कर लो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। आज आप एग्जाम दे के आए हो, मे भी हल्का सा थकान है, तो आप एफएम से ही स्टार्ट करो, अच्छी बात रहेगी। लेवरेजेस आपका सबसे प्यारा सबसे मीठा टॉपिक है। जैसे मैंने आपसे कहा, साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट भी दिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इधर आ जाओ साथ साथ सेकंड पीडीएफ में भी। लेवरेजेस में आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो डॉल डीएफएल डीसीएल ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फटाफट फटाफट सारे फार्मूलाज देख लिए। सर फार्मूलाज ना अब आपके सारे फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज अब आपके सारे फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डिराइव कर लूंगा, मैं सोचूंगा मुझे याद आ जाएगा, नहीं ऐसा मत रखना। आपको एकदम आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूलाज अब, कि हाँ जैसे एग्जाम में आया फटाफट फटाफट फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया, आगे बढ़ गया। बिकॉज आपके पास उतनी लग्जरी नहीं है, उतनी टाइम नहीं है कि सर मैं पूरा एग्जाम बैठूँ आपको फॉर्मूलाज डिराइव करूँ, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है अब। राइट। इसका आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक शीट मेंटेन्ड है, कोई आपको वहीं से शीट मिली हुई है जिसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, या आपने खुद से बनाया है, या फटाफट अभी लिख लो, या तो साथ साथ पढ़ते पढ़ते, तो एक फॉर्मूला का शीट बन गया बड़ा। और आप जब एग्जाम देने जाओ ना, फटाफट फटाफट सारा रास्ता उस शीट को देखते 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 चला गया, आपका दिमाग में हमेशा वो फॉर्मूलाज रहेंगे, अच्छे से आप एग्जाम्स लिख पाओगे। समझ में आ गई क्या बात? यस। तो ये लेवरेज की बात की हमने, साथ साथ ना थ्योरी भी सुनते चलो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सर थ्योरी तो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, थ्योरी अटेम्प्ट करना नहीं करना वो बात की बात है। थ्योरी को हल्का हल्का पढ़ के जाने में कोई खराबी नहीं है, आप साथ साथ पढ़ लो फटाफट फटाफट। छोटे छोटे थ्योरी टॉपिक्स है, मैं कोई डिटेल लिस्ट नहीं लेके आया, मुझे भी मालूम है थ्योरी पढ़ने में डिफिकल्टी, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देख लो, आपका कब पूछा था, 23 में पूछा हुआ है। फाइनेंशियल एवरेज है, डबल एज, बस थोड़े से दो क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ लिया, आगे बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाओ, देखो सेकंड मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए और डिटेल में यहाँ पे समझाया। 5 से 7 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछेगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं बता दूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा है। सर मॉक टेस्ट पेपर में पूछ लिया इसीलिए मेरे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है। मॉक टेस्ट पेपर में पूछा है। इवन आपके जो मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 25 के भी ना कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन May 25 में पूछ लिया था।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मॉक टेस्ट पेपर में पूछ लेता है तो आपके वापस एग्जाम में नहीं पूछ सकता, ऐसा नहीं है। तो एमसीसी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएआई पूछता नहीं है, इसीलिए और ज़्यादा हर बार मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट बने जा रहा है ये टॉपिक। डब्ल्यूएसीसी तो एवरग्रीन है, वो आपको पढ़ना ही है, वाईटीएम मेथड वगैरह आपको आना ही चाहिए, केई केपी केआर ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना डब्ल्यूएसीसी आप कर नहीं पाओगे। तो ऑब्वियसली आप ये सब रिवाइज कर लोगे। सारे फॉर्मूलाज को प्लीज़ ध्यान रखना। केई में 2 फॉर्मूला जो मेन है आपके सीएपीएम का और गॉर्डन का, दोनों को अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। 5 से 7 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थ्योरी में क्या क्या देखना, फटाफट नजर घुमा लो। सिग्निफिकेंस ऑफ केओ देख लो, कब पूछा हुआ वो भी मैंने डाल दिया आपके लिए। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ चुका है ना, जो काफी साल हो गए हैं, वही मैंने आपके लिए ज्यादा फोकस किया, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोर्स ऑफ कैपिटल। सर ये जो आप बोल रहे हो, एक चीज और क्लैरिफिकेशन दे दूं, अभी मुझे ध्यान आया। सर ये जो आप पॉइंट्स लिखे हो, आपने जो टॉपिक्स यहाँ दिया है, सर क्या मुझे सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब टॉपिक्स को जब आप पूरा चीज पढ़ो तो ज्यादा एम्फेसाइज करना, ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैंने सिर्फ ये पढ़ लिया जो आपने इंपॉर्टेंट बोला था। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं कभी भी ये चीज़ को नहीं प्रमोट करता। सिस्टमैटिक वर्सेज अनसिस्टमैटिक रिस्क देख लिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये सब फेवरेट एरियाज है आईसीआई के, सब फेवरेट क्वेश्चन है। एमटीपी आरटीपी में तो बहुत पूछता है। थर्ड आज आपको क्या करना मालूम है, देख लो। थर्ड आज आपको करना है रेशियो एनालिसिस। थर्ड आज आपको क्या करना है, रेशियो एनालिसिस। डे 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो एनालिसिस में सारे फॉर्मूलाज आपको देखने ही है, मैंने यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया आपको, एक ठो यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया फॉर्मूलाज के, मैं रीड नहीं करा, आप देख लेना। जो मैंने ग्रीन किया ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने ग्रीन किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी में आप देख लेना, लिमिटेशन ऑफ रेशियोज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है थ्योरी में, वो प्लीज़ एक बार नज़र बस घुमा लेना बोल्ड टॉपिक्स पे। 5 नंबर का रेशियो पूछता है। रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, ये सबसे 3 ईजिएस्ट टॉपिक है आपके एफएम के। तीनों आज आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आज आपका 15 to 17 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, विच इज़ 30% ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये करना है आज आपको, बेसी लंबा नहीं, बिकॉज आज आप एग्जाम दे के आए हो। आज आप फिर टाइम से सो जाना, कल सुबह जल्दी उठ के अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। मैं बता दूं आपको, हमेशा अपने आप पे बिलीव रखना है कि यस आई कैन डू इट। अगर मेरे सीनियर्स कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स कर सकते हैं, वो लड़का कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। डे 2 आ जाओ आपका 14 सितंबर से अपने आप स्टार्ट करेंगे। डे 2 आ गया आपका 14 सितंबर, कल का दिन आपको क्या करना है, स्टार्ट अर्ली विद फुल एनर्जी। उसमें आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे जो आपका कैपिटल बजटिंग है, विच इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर। कैपिटल बजटिंग जो सबसे लंबा एक हाथी चैप्टर बोल सकते हैं उसको, वो आपको आज पिक करना है सबसे पहले 14 सितंबर को, मतलब कल, ठीक है। एनपीवी आईआरआर, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे देखो मैंने दिए हैं आपको, यहाँ पे देख लो। कैपिटल बजटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए हैं। आईआरआर, कैपिटल राशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता नहीं है। अनइक्वल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देख लिया, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब साथ साथ पूछ लेता है। मतलब एक क्वेश्चन देगा, मान लो 8 से 10 नंबर का ना, एनपीवी भी पूछ लेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पूछ लेगा, आईआरआर भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, साथ में 3-4 क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो वैसे अपने को प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ ना थ्योरी भी पूछता है, कैपिटल बजटिंग से थ्योरी भी पूछता है। क्या क्या पूछता है एक बार यहाँ पे नजर घुमा लो। ये सारे थ्योरी टॉपिक जो फटाफट देख लिया, साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही। अलग से टाइम अगर रखोगे ना थ्योरी के लिए, अलग से अगर टाइम रखोगे थ्योरी के लिए, तो थ्योरी कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, कभी आप पढ़ ही नहीं पाओगे, टच अपॉन ही नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं बनेगा। साथ साथ फिर भी अगर आपने देख पाया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। MIRR, NPV, IRR, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये वाला ना एक क्वेश्चन है, स्टेप्स यूजिंग इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरियन, नवंबर 19 में ये पूछा था। उसके बाद से पूछा नहीं, 3 पॉइंट का ये आंसर बनता है। एक बार फटाफट प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन देख लेना, क्या पता ये वाला क्वेश्चन आपको सितंबर 25 में भी देखने मिल जाए। लिमिटेशंस ऑफ ARR एंड IRR, ये सब देख लिया फटाफट, 2 बार पूछा, देखो खुद ही देख लो, 2 बार पूछा है। पेबैक वर्सेस डिस्काउंट, पेबैक आपको आता है तो आप खुद से भी बना सकोगे ये सब क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है कैपिटल स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट स्टार्ट करना है कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर कंप्लीटिंग कैपिटल बजटिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर पिक किया, वैल्यू ऑफ द फर्म इन डिफरेंस पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज फटाफट देख लिया। 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर भी बनता है, पूछ सकता है, ठीक है। इसमें भी देख लो एक बार, डिटेल में भी दिखा देता हूँ। चलो 2 अलग पीडीएफ अपने रेफर करें, दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Value of the firm and difference point, basically we can get questions on capital structuring alternatives wherein EPS is maximum। जो आपका indifference point वगैरह का क्वेश्चन बनता है वो सब आपको देखना होगा, ठीक है। थ्योरी वगैरह में देख लो, assumptions of capital structure theory is over and under capitalization, कितना बार पूछता है।
ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन तो मतलब हर दूसरा बार पूछ लेता है मोटा मोटी। तो देख लो सब, 2025 में पूछा नहीं, 22 में पूछा था, 23 में पूछा था, 24 में पूछा था, 25 में पूछा नहीं, 25 का आखिरी एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो देख लो अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब चार, दो तीन तो चार टॉपिक है, प्लीज 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 देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे डिविडेंड डिसीजंस, आपका इजी 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 वेरी इजी पीजी टॉपिक है आपके लिए, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और आपका डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल। ये वाला ना डीडीएम डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल ना पूछ नहीं रहा, एक दो बार से पूछ नहीं रहा, तो हो सकता है ये पूछ ले इस बार, तो डीडीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। मोदी मिलर मॉडल, मोदी मिलर मॉडल तो आपको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम के लिए मैंने स्टार भी दिया। डिस्काउंटेड डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड डिस्काउंटेड। तो 5 नंबर का ये भी बनेगा आपका। थ्योरी इसमें से क्या पूछ सकता है, स्टॉक स्प्लिट के बारे में, बायबैक के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, क्या फैक्टर्स आपका अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजंस, अजम्पशंस ऑफ द अफोरसेड मॉडल, कि वॉल्टर का गॉर्डन का क्या अजम्पशंस है। सर अजम्पशंस थोड़ी ना पूछ लेगा, अजम्पशंस के लिए मैंने आपको हर बार बोला स्टैंडर्ड अजम्पशंस है सबके ना, कॉमन अजम्पशंस है कि टैक्स रेट आप नहीं मान रहे हो, इन्वेस्टर्स आर रैशनल, कैपिटल मार्केट कैसा है आपका, सब ये जो स्टैंडर्ड अजम्पशंस होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड अजम्पशंस को आप याद कर लो, 3-4 स्टैंडर्ड अजम्पशंस याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। आपको अलग अलग किसी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़े अपने, यस सर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट आप आ जाओगे वर्किंग कैपिटल से, जो आपका कल का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा पढ़ने का, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपको कंप्लीट कर देगा पूरा 50 मार्क्स। जो इसमें सर काफ़ी लंबा पड़ता है ये टॉपिक, बहुत लोगों को दिक्कत आती है। मैं बताऊं इसको ना छोटे छोटे 3 टॉपिक के जैसे पढ़ लो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक टॉपिक हो गया, कैश मैनेजमेंट एक टॉपिक हो गया, और फैक्टरिंग तीसरा टॉपिक हो गया। ऐसे 3 टॉपिक के जैसे पढ़ लो, देखो 3 यूनिट के जैसे आप इसको पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है मैंने यहाँ पे दे दिया, और डबल शिफ्ट वाला देख लेना। डबल शिफ्ट बहुत बार से पूछा नहीं है, काफ़ी साल हो गए अब तो डबल शिफ्ट तो पूछा ही नहीं है, मुझे तो ध्यान भी नहीं डबल शिफ्ट कब लास्ट पूछा था। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ये आपको देखना जरूर से, बहुत फेवरेट एरियाज है ये सब। यूनिट 2 में कैश मैनेजमेंट आप देख लो फटाफट से, बेसिक इसमें ज़्यादा टाइम देने की दरकार नहीं है, कैश मैनेजमेंट आप देख के बस खत्म कर सकते हो, ठीक है। एक ना 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें ना मिक्स कर दिया था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को और बॉमन मॉडल को, वो एक अच्छा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन प्लीज एक तो बस देख लेना, क्या पता 5 साल हो गए अब, क्या पता वो सेम क्वेश्चन रिपीट मार दे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 4 विच इज डेटर्स मैनेजमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैं बता दूं आपको फैक्टरिंग आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार एग्जाम में। काफ़ी बार आरटीपी एमटीपी पे ना घुमाया जा रहा है, फैक्टरिंग का क्वेश्चंस दिए जा रहा है। तो फैक्टरिंग का मैंने ना डेडिकेटेड अलग वीडियो भी बनाया हुआ है एक, अगर किसी को फैक्टरिंग में डाउट हो तो प्लीज़ क्विकली वो वीडियो देख लेना। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता एग्जाम से 1.5 दिन पहले आप बैठ के सारा दिन या काफ़ी घंटों वीडियोज़ देखने में आप निकाल दो, बिकॉज आपको सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ डाउट हो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, तो क्विकली आपने वीडियो देख लिया, आपका काम बन जाएगा। बाकी डिटेल्स मेरे नीचे चालू है, ये 1.5 दिन आप कभी भी हमें रीच आउट करो, मैं बता दूँ हमेशा अवेलेबल है। मैं इस चीज़ों पे आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी फटाफट वीडियो खत्म करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बातें खत्म करते हैं। चेक आउट द एमटीपी जैन 25 का सम, जो बहुत ही गजब का सम आया था आपका डेटास मैनेजमेंट का। एक मॉक टेस्ट पेपर जैन 25 में आया था, शायद नवंबर 25 वाला एक क्वेश्चन होगा, नवंबर एमटीपी नवंबर 24 वाला क्वेश्चन होगा रादर, वो क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। थ्योरी का टॉपिक्स क्या देखना, वर्किंग कैपिटल में काफ़ी लंबा चैप्टर पड़ता है, तो कुछ एक छोटी सी लिस्ट मैंने तभी भी आपके लिए बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। हमारा खत्म हो जाएगा 5 बजे तक कल, एफएम कल 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। अपने स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, एकदम अच्छे से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अब अपने को कंप्लीट करना है। सारे चैप्टर्स 10 मार्क्स के आते हैं अपने को मालूम है, तो वेटेज वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता डिस्कशन करने का। 4 टॉपिक ना मिनिमम आपको कंप्लीट करना है, पहले 4 ही मैंने आपके लिए लिस्ट बना के दी है, जो आप कंप्लीट करना ही है कल के दिन आपको। इफ़ पॉसिबल ना 5 टॉपिक हो पाए तो करके ही सोना, बहुत ही अच्छी लग्जरी रहेगी आपको। लास्ट दिन आप फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन बैंक्स आपके पास जो है उसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम डे के हाईलाइट किए होंगे वो आप देख पाओगे, वरना आपको वहाँ पर टाइम आपको कट शॉर्ट हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स हुए एफएम के चैप्टर 1-2 से, वो सब आप फिर कल परसों के दिन देख पाओगे, एग्जाम डे में आपने देख पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला का लिस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो कल आपको ना चारों अपना कंप्लीट करना। इसमें अब 4 में भी आपको क्या देखना है फटाफट से वो भी देखते चलो। आ जाओ क्विकली मेरे संग आ जाओ। एसएम में ना प्लीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया आपके लिए ग्रीन में स्पेशली, और जो स्टार्स दिए उसको बहुत अच्छे से याद करके जाना। एसएम में आपको याद करके जाओगे तो ही मार्क्स मिलेगा। एसएम में आप याद करके जाओगे, किताब का पॉइंट्स लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। स्पेशली बोल्ड पॉइंट्स जो होते हैं ना, सब पॉइंट्स जो होते हैं टॉपिक के,
जैसे कि मान लो लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग आपने लिखा, हेडिंग दिया टाइम कंज्यूमिंग, उसके बाद आपने 1-2 पॉइंट्स उसके अंदर के लिखे, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग का ये हेडिंग देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हेडिंग गलती हो गया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे अंदर का आपने कैसा भी लिखा हो। तो हेडिंग जितने भी सब हेडिंग्स हैं सबसे पहले वो याद करने पे फोकस करना, वो अगर याद होगा तो अंदर का मतलब है, वरना वो गलत तो अंदर में क्या लिखा उससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को फिर, ठीक है। ये दिस इज द हार्श रियलिटी या जो भी बोल लो अब। तो वहां अपने को बॉदर नहीं करना, अपने को जहां अपने कंट्रोलेबल से उस पर फोकस करो, याद करो अच्छे से सब पॉइंट्स और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको इंट्रोडक्शन टू एसएम में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मैं ये एक एक रीड आउट नहीं कर रहा, फटाफट खुद ही देख सकते हो, वरना पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। सेकंड आ जाओगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, ये सारे टॉपिक्स प्लीज प्लीज प्लीज, एक स्क्रीन में आ गया, हाँ सर, ये सारे टॉपिक्स प्लीज 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 बहुत अच्छे से देख लेना, स्पेशली जो मैंने ग्रीन में लिखा है, स्पेशली जो मैंने ग्रीन में लिखा है। मैंने ना सेम चीज़ किया था जनवरी 25 के लिए, तो काफ़ी सारे हमारे हमारे लिस्ट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन हिट कर गए थे एग्जाम में, आपके जैन 25 में भी आया था, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है। तो आपको समझना होगा, आपको भरोसा भी रखना होगा कि हाँ सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मैं एक्स्ट्रा एम्फोसिस करूंगा, उसको तो पक्का अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड चैप्टर में आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विच इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट वाला। इसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, बेस्ट देखो, बहुत लंबा लंबा लिस्ट नहीं बनाया मैंने, बहुत ज़्यादा आपके लिए एमटीपीज आरटीपीज पीवाईक्यू उसको देख के एक छोटी सी लिस्ट बनाने की ट्राई की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो बहुत अच्छे से तो एग्जाम के पहले देखना है और बाकी आपको तो पढ़ना ही है। स्ट्रेटेजिक चॉइस पे आ जाओ, फोर्थ चैप्टर, ये फोर्थ चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ये फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ नहीं रहा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट 2-3 टर्म से तो पूछ नहीं रहा, तो प्लीज़ 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 आपको अच्छे से ये भी पढ़ के जाना है मेरे फ्रेंड्स, आपको समझनी होगी बात, समझ में आ रहा है। आंसर ऑफ मॉडल देख लिया, इजी आंसर ऑफ मॉडल वगैरह तब आपको इजी लगने लग गया होगा, अगर आपने 2 बार पढ़ रखा है ना तो ये आंसर ऑफ मॉडल बीसीजी मैट्रिक्स आपको याद ही हो गया, फ्रेमवर्क दिमाग में, चैप्टर उसका फिगर्स जो है ना वो आपके दिमाग में प्रिंट हो गया होगा। तो फटाफट फटाफट देख लिया, जो स्टार मारा उसको तो बहुत अच्छे से प्लीज पढ़ लिया, और इफ पॉसिबल ना एग्जाम वाले दिन भी देख के चला गया वापस। लास्ट चैप्टर है जो अगर आपको नहीं हो पाया तो एग्जाम डे करना, अगर आपसे कल के दिन कंप्लीट नहीं हो पाया तो एग्जाम वाले दिन जो डे आफ्टर टुमारो वाला दिन है उसमें आप ये चीज़ रखना, नहीं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये भी आप कल ही कंप्लीट कर लो, जितना तक हो सके उतना तक कल ही कंप्लीट कर लो, अगर हाफ हुआ तो हाफ भी कल ही कंप्लीट करके ही सोना, तो आके आपको लास्ट डे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रिवीजन के लिए मिल पाए। स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन हुआ, हाउ टू डील विद स्ट्रैटेजी अनसर्टेनिटी हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैंने यहाँ दे दिए हैं, इस पूरा पेज ही आपका बन गया इस चीज़ पे, तो प्लीज़ 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 ये भी आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ के जानी है। समझ में आ रही है क्या, बताओ ना, कोई डाउट है तो बोलो ना सर, हाँ ये डाउट है सर। बोनस टिप पे आएंगे, रुक जाओ, बोनस बोनस सब चीज़ पे आएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, थ्योरी टॉपिक्स जो चैप्टर 1 एंड 2 से रहेगा आपका एफएम का, वो थ्योरी टॉपिक्स भी आप फटाफट देख लो कि क्या क्या थ्योरी टॉपिक्स आपको ज़रूर से देख के जाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी हमारा एक बैकअप के जैसे काम आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थ्योरी आपका एक बैकअप के जैसे काम आएगा, आपने देख लिया दोनों लिस्ट, अब मेरी बात आपको सुनना है, सिर्फ देख लिया आपने थ्योरी का लिस्ट चैप्टर 1-2 से जो आपका एफएम का है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी आपका ये पढ़ाई है ना, जो भी ये है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एफएम एंड एसएम में इस बार अपने को 70+ का टारगेट रखना है। थ्योरी सर छोड़ के चले जाए, थ्योरी छोड़ के जाना इज नेवर द सॉल्यूशन। थ्योरी आपको हेल्प करेगा सर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया वर्किंग कैपिटल से या कैपिटल बजटिंग से जो आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन पा रहा, तो थ्योरी आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ चलो थ्योरी में आप कुछ मार्क्स उठा लो। तो वो चीज़ आपको वैसे प्रिपेयर करना है सर। एमसीक्यूज पहले करें, वो बाद में करें, एक वीडियो में और सोच रहा हूँ उसके लिए कर ले आऊँ, लेकिन क्विकली अभी वापस आपको बता दूँ, एमसीक्यूज आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज देख के लगा रहा है हाँ ये मुझे आता है, तो एमसीक्यूज से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट फटाफट एमसीक्यूज बनाया, आगे बढ़ गया। एफएम के एमसीक्यू में टाइम लगेगा, जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है उसमें टाइम लगेगा, अभी मैं बोल देता हूँ टाइम लगेगा, तो उसमें डरने की बात नहीं है। आपके पास 100 मार्क्स है, 180 मिनट्स है, तो 1.8 मिनट आपके पास है हर मार्क्स के लिए। तो अगर 10 नंबर का वो एमसीक्यू का आता है तो 18 मिनट तक तो नॉर्मल है, जायज़ है उसको देना। और अगर 5-7 मिनट ज़्यादा भी लग गया ना एफएम का एमसीक्यू, उसमें तो कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के संग वो हमेशा ऑफसेट हो जाता है, तो वो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लो। लास्टली मैं एक बात और बोलूँगा, ये आपका इस टर्म में आपका एग्जाम्स में आपको सी इंटरमीडिएट पार करना है और सी फाइनल की जर्नी में एंटर करना है। मैं कभी भी ये अटेम्प्ट वर्ड यूज़ नहीं करता, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, मे बी हमेशा बिलीव करो टर्म में अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट पता नहीं किसने इंट्रोड्यूस कर दिया।
टर्म पे भरोसा रखो कि हाँ ये मेरा एग्जाम है, इस टर्म पे मेरा एग्जाम है, इसमें कंप्लीट करूँगा मैं, फिर ये फाइनलिस्ट बन जाऊँगा। आपको क्या करना है, कोई डाउट हो आपको हमेशा मुझे रीच आउट करना है, मेरे डिटेल्स चालू है, आपको मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप करो, मुझे रीच आउट करो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो सर, प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई भी तरीका डिस्कशन करना हो, आप हमेशा रीच आउट कर सकते हो। 1.5 दिन हमेशा मैं अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम दो। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है एक बार नीचे प्लीज़ कमेंट कर दे कि सर आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। मैं अपना इस एग्जाम में 200% दूंगा, मैं अपने फादर, अपने मदर, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा सर। और जब आपका रिजल्ट आए ना तो आके एक बार इस कमेंट को लाइक करना, खुद का कमेंट के नीचे वापस एक रिप्लाई करना कि यस सर जो मैंने कहा था वो मैंने किया। समझ में आ रही है? आपका कोई फीडबैक हो तो ज़रूर मुझे देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वैसे लंबा और नहीं रखेंगे, ऑलरेडी 20 मिनट हो गया हमें। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, दिस इज अनिल सिंघानिया साइनिंग ऑफ।